शिकायत लेकर के चौकी आया था। तो मोहित सिपाही और 3 अन्य चौकी के सिपाही और 4 जो है अपराधी, जिसमें एक भैयालाल हिस्ट्री सीकर और 3 अन्य, ये 7-8 लोग मुर्गा खा रहे थे और शराब पी रहे थे। तो प्रार्थी जैसे यहाँ आकर के इनसे मोहित सिपाही से कहा, तो इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से गाली दे करके ऐसे गाली दी है कि जो मुँह से हम अपने आप कह नहीं सकते हैं। तो हम तुरंत चौकी से घर गए और वहाँ अपनी पत्नी को बताएं कि इस तरीके से मोहित कहे हैं। इस बात को हमारा लड़का सुन गया। तो पत्नी और हम और लड़का यहाँ चौकी पर जब हम आए हैं तो ये 7 लोग हैं, मुझे और मेरे लड़के को मिल करके यही होटल पर कुर्सियों से मारे हैं, जिससे मेरे सर में गंभीर चोट आई है। और लड़कों को राड से मारे हैं, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया है और दाहिना पैर टूट गया है। जब मेरी पत्नी ये देखी तो श्रीमान डीजीपी महोदय को उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि कोतवाली जाओ। तो मेरी पत्नी कहने लगी कि डीजीपी महोदय के यहाँ से बताया गया है कोतवाली जाओ। तो हम लोग जो है कोतवाली न जा कर के एसपी के यहाँ गए। तो वहाँ कप्तान साहब के गेट पर जो संतरी लगा था, हमने उसे बताया भी कि भैया हम जो है सब इंस्पेक्टर हैं, अम्बेडकर नगर में तैनात हैं। तो संतरी वो 8 बजे की बात है, संतरी मुझे भगा दिया। तो उससे ये कहने लगे, भैया तुम सिपाही हो, हम दरोगा हैं, और अगर दरोगा सर फुला करके आया है, पत्नी सहित बच्चे सब, तो अगर हम नहीं मिल सकते तो कौन मिलेगा। उसने कहा कल 10 बजे ऑफिस में आना। तो हम फिर मेरी पत्नी डीजीपी को बताई। तो श्रीमान डीजीपी महोदय के यहाँ से बताया गया, कप्तान साहब का नंबर दिया गया, क्योंकि कप्तान साहब का नंबर नहीं था। तो कप्तान साहब से फिर हमारी पत्नी बात की, तो उन्होंने कहा कोतवाली जाओ। तो जब हम कोतवाली गए तो वहाँ पर मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। हमारे अपराधियों जैसा मेरे साथ वहाँ के समस्त पुलिसकर्मी जो भी उनके साथ थे, और कोतवाल गौतम कोतवाल मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किए। झगड़ा अब इन अपराधियों से हुआ और चौकी के सिपाहियों, इससे ज़्यादा और अत्याचार क्या हो सकता है कि मेरे और लड़के को दिखा करके किया गया है। ये झगड़ा इन्हें हटा दिया गया है। झगड़ा किस चीज़ को लेकर के? झगड़ा केवल इस बात को हुआ था कि हम यहाँ शिकायत लेकर के अपने लड़के की चौकी आए थे। अपने लड़के की शिकायत लेकर के आए थे कि घर में झगड़ा कर रहा है। इसकी सूचना हमने चौकी इंचार्ज को फ़ोन से दी थी। तो उन्होंने कहा था कि जाकर के चौकी जाइए। चौकी इंचार्ज ने क्या कहा? चौकी इंचार्ज ने कहा आप चौकी जाओ, हम बताते रहे हैं वहाँ सिपाहियों से। तो हम यहाँ चौकी आए तो मेरी ये दशा की गई। सबसे ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है, कोतवाल मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। यहाँ पर कौन सा सिपाही था जिसने आपसे अभद्रता की? मोहित और ये 3-4 और मतलब जो भी थे सब किए हैं। और ये 3-4 अपराधी जो थे कुर्सियों से मारे हैं। मोहित ने आपकी बहू की लज्जा लज्जा भंग करने के लिए मोहित ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बयां नहीं किए जा सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रेम प्रकाश सिंह। हम सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस लाइन अम्बेडकर नगर में तैनात हैं। पुलिस के अधिकारी मुझे तब से यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ हम बिजवार के रहने वाले हैं। बिजवार थाना कोतवाली देहात, जनपद सीतापुर। मुझे अधिकारी, उच्च अधिकारी तब से अपराधी की दृष्टि से देखते हैं जब से हमने रायबरेली में कप्तान आलोक प्रियदर्शी और 3 कोतवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। तब से मेरे साथ अन्याय पर अन्याय होता जाता है। इन अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से साधारण अनुरोध, हम नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। 14 साल से हम नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं। मेरे साथ
इसलिए अधिकारी अन्याय कर रहे हैं। पता लगा लिया जाए, हम यज्ञ और भागवत कराते हैं, एक पैसा हम घूस नहीं लेते। उत्तर प्रदेश पुलिस का एक पहला दरोगा ईमानदार, ये ईमानदारी की सजा मुझे ली गई है। इसमें श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से सादा अनुरोध कि इस पर सीधे मुख्यमंत्री कार्रवाई करें। अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं। आलोक प्रियदर्शी पुलिस अधीक्षक के ऊपर जहाँ पर घटना हुई है। राशि अपने